तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो मुराद होता है वो नूर बानो से कहता है कि मैंने ये काफ़ी बार सोचा है कि अब नूर के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, बल्कि मैंने ये फ़ैसला किया कि बहुत जल्द मैं उसे अपने घर ले आऊँ। लेकिन ये मैं बात अपनी मामा से ज़रूर करूँगा कि बहुत जल्द वो इस बारे में सोचो ताकि हम दोनों की शादी और मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आऊँ। लेकिन जो नूर बानो होती है वो मुराद से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। तुम जो भी सोच रहे हो ऐसा कभी होगा या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन जो मुराद की माँ होती है वो ये कहती मुझे पता है कि मुख्तार शाह कभी भी मुझे ऐसी औरत के साथ अपना ख़ानदान बिल्कुल भी नहीं जोड़ेगा, ना ही वो कभी जोड़ सकता है। लेकिन मैं इस बात से भी डरती हूँ कि कहीं वो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में कभी देगा या नहीं देगा। लेकिन मुझे इस बारे में ज़रूर सोचना और उससे बात भी करनी होगी। लेकिन जो मुख्तार शाह होता है वो यही अपनी बेटी से कहता है कि मुझे लगता है कि उसको ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूँगा जहाँ पे मेरा दिल चाहेगा। इसलिए मैं अपनी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ एक लाड प्यार और एक परियों की तरह रखूँगा, ना कि किसी ऐसे ख़ानदान में जहाँ पे ज़िल्लत और रुसवाई हो। लेकिन जब नूर बानो अपने बाप से अपनी शादी के बारे में जो बात करती है तो उसका बाप उसे कहता है कि पहले वो अपने बेटे के काबिल एक रिश्ता लेकर इस घर में तो आए, फिर बाकी बात की बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ख़ानदान में तुम जैसी की उम्र का कोई लड़का होगा। और लेकिन रही बात अब अपनी बेटी की शादी की, मैं वहीं करूँगा जहाँ पे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन नूर बानो का बाप उसे कहता है कि तुम इतनी परेशान ना हो, बल्कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ पे मैं चाहूँगा। लेकिन मुराद की यही कोशिश है कि वो अपनी माँ को किसी तरह मनाकर अपनी शादी नूर बानो के साथ करे ताकि अपनी ज़िंदगी का एक आगाज़ कर सके। लेकिन जब सफ़ीर की माँ को सफ़ीर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो वो अपने बेटे हुनैद से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, मुझे पता है मैंने बड़े लाड और नाज़ों से अपने बेटे को पाला है। लेकिन उसके सर पे जो इश्क का बोझ सवार है, जब वो उतरेगा वो खुद ही हमारे पास लौट कर वापस आ जाएगा। इसलिए तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र नहीं करनी होगी। लेकिन जो सफ़ीर होता है जब वो ऑफिस जाने के लिए नीचे लिफ्ट से उतरता है तो सामने जब अचानक अपने भाई हुनैद को देखता है, जब दोनों भाई एक दूसरे को देखते तो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन हुनैद जो होता है वो अपने भाई को सफ़ीर को देखता है और देखने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। लेकिन सफ़ीर को इस बारे में पता चल जाता है कि उसका भाई उसको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है, उसको लेने के लिए आया है।